नमस्कार। आज हम बात करेंगे एवी फिस्टुला सर्जरी के बारे में। ये समझना बहुत जरूरी है ताकि जब ये प्रक्रिया हो तो मन में कोई शंका न हो और पूरा आत्मविश्वास रहे। तो चलिए इसके हर पहलू को एक एक करके समझते हैं। तो ये एवी फिस्टुला आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये सर्जरी के जरिए हमारी त्वचा के ठीक नीचे एक आर्टरी यानी धमनी और एक वेन यानी नस को जोड़ने का एक तरीका है। इसे एक तरह से डायलिसिस के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद लाइफलाइन समझ सकते हैं, जो लंबे समय तक इलाज को सुरक्षित और असरदार बनाने के लिए ही बनाई जाती है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और सीधे सर्जरी की प्रक्रिया को समझते हैं। हम ये देखेंगे कि फिस्टुला कितने तरह के होते हैं और सर्जरी वाले दिन असल में क्या-क्या होता है, ताकि मन में कोई भी सवाल न रह जाए। देखिए, इस सर्जरी में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आमतौर पर 1 से 3 घंटे के अंदर ये पूरी हो जाती है। और अस्पताल में रुकने की बात करें तो हो सकता है उसी दिन छुट्टी मिल जाए या ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन रुकना पड़े। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसका मतलब है कि आप जागे रहेंगे, लेकिन जिस हिस्से में सर्जरी हो रही है वो पूरी तरह से सुन रहेगा, कोई दर्द महसूस नहीं होगा। अब फिस्टुला के प्रकारों की बात करते हैं। जो सबसे आम फिस्टुला बनता है वो है रेडियोसेफेलिक। ये कलाई के ठीक ऊपर बनाया जाता है। अगर नसें मजबूत और अच्छी हैं तो डॉक्टर इसे ही सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे डायलिसिस के लिए एक बहुत अच्छा एक्सेस पॉइंट मिल जाता है। एक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्नफ बॉक्स फिस्टुला। इसे अक्सर डॉक्टर पहली पसंद मानते हैं, क्योंकि इसके काम करने की दर बहुत अच्छी होती है और ये लंबे समय तक चलता है। इसका एक और बड़ा फायदा ये भी है कि ये भविष्य के लिए बाकी नसों को सुरक्षित रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल हो सके। अच्छा, मान लीजिए कि किसी वजह से कलाई के पास फिस्टुला नहीं बन सकता, तो फिर अगला विकल्प होता है ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टुला। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये बाह में थोड़ा ऊपर कोहनी के पास बनाया जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पहले बताए गए कोई भी ऑप्शन मुमकिन नहीं हो पाते। ऐसे में सर्जन BTB फिस्टुला का विकल्प चुन सकते हैं। ये ऊपरी बाह में बनाया जाता है और इसे एक सेकेंडरी यानी दूसरे दर्जे का विकल्प माना जाता है। हाँ, अब ये बहुत जरूरी बात है। सर्जरी की तैयारी के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना ही रखना है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर, ये 140/80 से ऊपर होना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर की सलाह से सर्जरी से ठीक पहले बीपी की कुछ दवाइयां रोकनी पड़ सकती हैं। दूसरा, वायरल मार्कर की जांच होती है, जो कि एक जरूरी स्क्रीनिंग है। और तीसरा, सर्जरी से ठीक 1 दिन पहले डायलिसिस का एक सेशन लेना भी अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं फायदे और जोखिम की। देखिए, किसी भी मेडिकल प्रक्रिया की तरह इसके भी अपने फायदे हैं और कुछ संभावित जोखिम भी है, और एक सही फैसला लेने के लिए इन दोनों ही पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। एवी फिस्टुला के फायदे वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डायलिसिस के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद रास्ता मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो कैथीटर होते हैं उनकी तुलना में इसमें इन्फेक्शन और खून के थक्के जमने का खतरा ना के बराबर होता है। ये सालों साल चलता है, जिससे न सिर्फ जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि लंबे समय में ये इलाज के खर्च को भी कम करता है। अब पूरी पारदर्शिता के लिए हमें इसके संभावित जोखिमों के बारे में भी जानना चाहिए। जैसे एनेस्थीसिया से एलर्जी का एक बहुत ही मामूली सा जोखिम होता है, या फिर सर्जरी वाली जगह पर थोड़ा खून बह सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिस्टुला ठीक से मैच्योर नहीं हो पाता या नस थोड़ी सिकुड़ जाती है। कुछ लोगों को उंगलियों में झुनझुनी या ठंडापन भी महसूस हो सकता है। ये सब जानना जरूरी है। तो सर्जरी हो गई, अब सारा ध्यान रिकवरी पर होता है। चलिए अब समझते हैं कि ठीक होने की प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें कितना समय लगता है। तो रिकवरी का जो टाइमलाइन है वो कुछ इस तरह का होता है। पहले 1-2 दिन निगरानी में रहना होता है, चाहे अस्पताल में या घर पर। पहले हफ्ते में हाथ में सूजन और हल्का दर्द महसूस होना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 से 4 हफ्तों के बाद धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां बढ़ाई जा सकती हैं। और आमतौर पर 4 से 6 हफ्तों के अंदर ज्यादातर मरीज अपनी नॉर्मल रूटीन और काम पर वापस लौट आते हैं। हाँ, एक बात है जिसका खास ख्याल रखना है। पहले हफ्ते में हल्के फुल्के काम तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 से 6 हफ्तों तक उस हाथ से कोई भी भारी सामान उठाना या कोई जोरदार कसरत करना, ये सब बिल्कुल मना है।
नए फिस्टुला को ठीक होने और मजबूत बनने के लिए ये समय देना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि इस प्रक्रिया में कितना खर्च आता है और आगे के लिए क्या तैयारी करनी है। भारत में एवी फिस्टुला बनाने का जो औसत खर्च है वो आमतौर पर 25,000 से 35,000 रुपए के बीच आता है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये खर्च शहर और अस्पताल के हिसाब से और प्रक्रिया कितनी जटिल है इस पर थोड़ा बहुत बदल सकता है। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद अब ये सोचने का वक्त है कि अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से और क्या-क्या सवाल पूछने हैं ताकि मन में कोई भी जरा सी भी शंका ना रह जाए। देखिए, अपनी सेहत से जुड़े फैसलों में पूरी तरह शामिल होना यही सबसे अच्छा कदम है। तो अपने सवाल पूछने में बिल्कुल भी संकोच ना करें।